नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस इंस्टीट्यूट सीतापुर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक कंप्यूटर की शॉर्टकट्स बताने वाले हैं, वो भी एग्जांपल के साथ कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या होता है। यानी कि जितनी भी इसमें शॉर्टकट्स दी गई हैं ए से जेड तक लेकर जो भी शॉर्टकट्स दिए गए हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं, वो भी विथ एग्जांपल के साथ आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और आप उनका यूज करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वर्क करते हैं उसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ए से जेड तक कंप्यूटर की शॉर्टकट्स अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सकें और आप भी बिना माउस का यूज़ करके, यानी कि माउस का यूज़ इसमें नहीं करना होता है, आप डायरेक्ट ही आप शॉर्टकट की मदद से अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी वर्क बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल एन करता हूँ और यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं कंट्रोल एन करता हूँ एक नया पेज आ जाता है और इस पर हम आपको एग्जाम्पल में सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सकें और आप भी उन शॉर्टकट्स का यूज करके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आपको वर्क करना चाहिए वो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शॉर्टकट्स हमारी आती है कंट्रोल प्लस ए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर हमें कुछ टाइप कर लेना है। तो टाइप करने के लिए मैं आपको रैंडमली आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से आर इक्वल पहले आपको करना है। इक्वल करने के बाद आपको RND लिखना है और RND लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, देन क्लोज करना है और आपको अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। अब जैसे ही आप कंट्रोल के साथ यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ चुका है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें और आप भी इन शॉर्टकट्स का यूज़ करके बहुत ही आसानी के साथ जो चीज़ें आपको करनी है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए की मदद से क्या करते हैं, हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो भी हमारे पेज के अंदर जितना भी कंटेंट रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल ए मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा पूरा टेक्स्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए आप या तो माउस से डायरेक्ट ड्रैग करके कर सकते हैं, बट इसमें क्या रहता है कि आपके बहुत सारे पेज रहते हैं, 10 12 15 20 50 100 200 पेज रहते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसे ड्रैग करने में बहुत समय लगता है। तो मैं शॉर्टकट्स की मदद से, यानी कि कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारा पूरा टेक्स्ट कंप्लीट सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरी शॉर्ट की आती है हमारी कंट्रोल प्लस बी। अब कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी की मदद से हम बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में हमें एक पैराग्राफ हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो मैं उसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आप कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा सिंपल में लिखा हुआ है और ये मैंने बोल्ड किया है। आपको जो भी प्रोसेस करनी है पहले आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ही आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस बी मैंने बता दिया, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी की मदद से हम कॉपी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी टेक्स्ट या जो भी हमें लिखना रहता है, बार बार हमारे सामने वो उस टेक्स्ट को लिखना रहता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए जैसे मान लीजिए हमने ये वाला पैराग्राफ हमें पूरा कॉपी करना है, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी की मदद से इसको कॉपी कर लेता हूँ। आगे मैं बताऊँगा कि कंट्रोल प्लस सी करने के बाद अगर आपको टेक्स्ट दोबारा से कहीं भी लिखना है तो आप कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो वहाँ पे लिखा था वही सेम टू सेम दूसरी जगह भी लिख जाता है। यानी कि आप उसको दोबारा से आप टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट उसको पेस्ट कर सकते हैं। आप जितनी बार कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे उतनी बार आपका टेक्स्ट यहाँ पर लिखता चला जाएगा, वो आपके सामने आता रहेगा। तो ये जो मैंने बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, कंट्रोल सी के बाद होता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी की मदद से हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हमारा जैसे ही कंट्रोल डी करते हैं तो यहाँ पर हम पेज पर कंट्रोल डी करते हैं तो हमारे सामने फ़ॉन्ट का एक पूरा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर जो चीज़ें हमें करनी रहती हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। स्टाइल वगैरह, फ़ॉन्ट की स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर दिया रहता है। और यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंट्रोल प्लस डी की मदद से हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा पेज है और पेज पे मैंने मान लीजिए यहाँ से इंसर्ट करके कोई भी एक शेप बना दिया। ऐसे मान लीजिए हमने एक स्टार बना दिया।
अब स्टार में हम थोड़ा सा कलर भी कर देते हैं। ये हमारा स्टार बना हुआ है। अब ऐसे ही सेम टू सेम दूसरा स्टार हमें बनाना है, तो इसके साथ हम कंट्रोल+D करते हैं, तो यहाँ पर डुप्लीकेट हमारा हो जाता है। अब जब हमारा सेव पर माउस क्लिक रहता है, जो चीज़ एक्टिव रहती है, अगर पैराग्राफ पे अगर आपका पेज पर अगर एक्टिव है तो कंट्रोल D से आपका फॉन्ट ओपन होगा यहाँ पर, और अगर आपका सेव पर क्लिक है तो कंट्रोल D से आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। आप ही बहुत ही आसानी के साथ इन चीज़ों को कर सकते हैं। कंट्रोल D के बाद आता है आपका कंट्रोल+E। अब कंट्रोल+E से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टार डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कोई चीज़ लिखी, यहाँ पर मैंने लिख दिया जीनियस इंस्टीट्यूट सीतापुर। अब ये लिखने के बाद अब कंट्रोल+E की मदद से क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को हम सेंटर में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल+E प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है। यानी कि जो भी मेन हेडिंग हमारी रहती है उसको हम सेंटर में लाना चाहें तो सेंटर में ला सकते हैं, या फिर पूरा पैराग्राफ में सेंटर में करना है तो हम कंट्रोल A करेंगे और कंट्रोल E कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हमारी सेंटर में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स कंट्रोल+E समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है कंट्रोल+F। कंट्रोल+F का यूज होता है फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए। यानी कि जैसे आपकी कोई सूची है, कोई लिस्ट आपकी बनी हुई है, उसमें 10,000 20,000 50,000 नाम दिए गए हैं, उसमें अपना नाम या फिर दूसरे का नाम सर्च करना है, या फिर जैसे आपका राशन कार्ड होता है तो राशन कार्ड में आप राशन कार्ड का नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें खोजनी रहती है तो हमें सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+F करना रहता है। अब जैसे ही आप कंट्रोल+F करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर लिखा रहता है फाइंड एंड रिप्लेस, और यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट, यानी कि आपको क्या खोजना है। तो जो चीज़ खोजनी रहती है, जो चीज़ आपको चाहिए होता है, वो उसको आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। तो मान लीजिए हमें लिखना है चेंज। चेंज यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट हो जा रहा है। यानी कि जहाँ पे आपका चेंज लिखा होगा वहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि आपका इतनी जगह चेंज लिखा हुआ है। जितनी बार आपका यहाँ पे जो चीज़ लिखी होगी वो आपकी फाइंड कर देगा। लास्ट में एक मैसेज आ जाता है कि इससे आगे आपका ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैंने अभी तक बताई है वो आपकी समझ में आ गई होगी कि कंट्रोल+F की मदद से क्या करते हैं, फाइंड करने का काम करते हैं। कोई चीज़ हमें सर्च करनी रहती है तो हम कंट्रोल+F की मदद से उसको बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। F के बाद आता है कंट्रोल+G। कंट्रोल+G का यूज होता है कि गो टू। कंट्रोल+G से होता है गो टू। अब गो टू का मतलब होता है कि जैसे हमारा ये इतना पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है, मैं और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर पेज 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि हमारा कर्सर जो है वो 8वें नंबर पेज पे है। अब हमें जाना है पहले वाले पेज पर, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल+G करना है। कंट्रोल+G करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। पेज में जाना है, सेक्शन में जाना है, लाइन में जाना है, बुकमार्क में जाना है, कमेंट में जाना है, फुट नोट में जाना है। तो यहाँ पर पेज पे ऑलरेडी क्लिक है, और जैसे मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ कि मान लीजिए मुझे 1 नंबर पे जाना है, तो जैसे 1 नंबर डाल के और यहाँ गो टू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा पेज जो है डायरेक्ट हमारा कर्सर 1 नंबर पे आ गया है। और यहाँ पर देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर पेज 1 ऑफ 8 आ गया। पहले 8 ऑफ 1 लिखा था, 8 ऑफ 8 लिखा था, अब यहाँ पर 1 ऑफ 8 आ गया, यानी कि आपका पहले वाले पेज पर आपका कर्सर आ चुका है। तो कंट्रोल+G से हम गो टू यानी कि डायरेक्ट उस पेज पर जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। कंट्रोल+G के बाद यहाँ पर H आता है। एच से क्या होता है, कंट्रोल+H की मदद से हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसको बदल सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है उसमें अगर कुछ आपको चेंजिंग करनी है तो डायरेक्ट ही आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पर टू चेंज लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है या फिर कोई भी टेक्स्ट आपको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अगर इस डॉक्यूमेंट को हमें कुछ अलग लिखना है, इसकी जगह पे कोई या फिर आपका नाम लिखा रहता है और वहाँ पर नाम आपका लिखा है और उस नाम को आपको चेंज करना है। आप मान लीजिए कोई सूची आपने बनाई है, उसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, कोई एक नाम आपको प्रॉपर तरीके से पूरे टेक्स्ट में, पूरे पैराग्राफ में आपको चाहिए होता है, तो आप उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जीनियस इंस्टीट्यूट सीतापुर,
यहाँ पर जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना चाहता हूँ या फिर जो भी डालना चाहता हूँ, यहाँ पर सीतापुर जैसे लिखा हुआ है। अब सीतापुर की जगह पे अगर आपको कुछ और लिखना है या फिर इंस्टीट्यूट की जगह पे कुछ और लिखना है, जीनियस की जगह पे कुछ और लिखना है, तो उस टेक्स्ट को पहले आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है, तो इंसर्ट को हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, यानी कि आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच करना है। अब जैसे ही कॉपी करने के बाद कंट्रोल एच करते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइंड वाट में ऑलरेडी आपका जो कॉपी हुआ था वो टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है रिप्लेस विथ। अब इस इंसर्ट को आप किस चीज़ में रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए इंसर्ट को हमें लिखना है एडिट। अब मैंने यहाँ पर नीचे एडिट लिख दिया, ऊपर इंसर्ट लिखा हुआ है, यानी कि इंसर्ट की जगह पे हमें हर जगह एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए यहाँ पर देखिए अब आपके सामने यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन दिया रहता है और यहाँ पे रिप्लेस ऑल का दिया रहता है। अब रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है कि सिर्फ एक जगह आपका चेंज होगा, और रिप्लेस ऑल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका हर जगह आपका जो भी जहाँ जहाँ पे आपका इंसर्ट लिखा होगा वहाँ पे आपका डायरेक्ट सभी जगह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 जगह हमारा लिखा हुआ था, तो यहाँ पर ये हमारा 13 जगह रिप्लेस कर देगा। ओके कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने ओके किया तो देखो यहाँ पर एडिट आ चुका है, यहाँ पर भी एडिट आ चुका है, यहाँ पर भी एडिट आ चुका है। तो जहाँ जहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ था वहाँ पे हमारा एडिट आ चुका है। तो कंट्रोल प्लस एच से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा कंट्रोल एच के बाद आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का यूज हम करते हैं इटैलिक करने के लिए, तिरछा लिखने के लिए। जैसे कोई भी हेडिंग रहती है, जैसे मान लीजिए हमारा जीनियस इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा फ्लैट में लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा सा कर्सिव में लिखना है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा लिखना है। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हम आई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट जो है पूरी तरीके से इटैलिक हो चुका है, यानी कि तिरछा हो चुका है। इसको हटाना है तो आप कंट्रोल आई करके हटा सकते हैं और दोबारा लगाना है तो कंट्रोल आई करके इसको लगा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आप अप्लाई करते हैं, जैसे कंट्रोल बी किया तो कंट्रोल बी से बोल्ड होता है और कंट्रोल बी से बोल्ड हटता भी है। अगर आपने पहले से अप्लाई कर दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहले से अप्लाई है और कंट्रोल बी दोबारा से कर देते हैं तो हमारा कंट्रोल बी से जो भी हमने बोल्ड किया था वो हट भी जाएगा और कंट्रोल बी से आपका बोल्ड भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से करनी है और इनको आपको शॉर्टकट्स को आप लगातार अगर यूज करके काम करेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ कोई भी वर्क बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब क्या करना है, कंट्रोल आई हो गया, कंट्रोल आई के बाद हमारा आता है कंट्रोल प्लस जे। अब कंट्रोल प्लस जे की मदद से क्या करते हैं, हम कंट्रोल प्लस जे की मदद से जस्टिफाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा लेफ़्ट की तरफ पूरा टेक्स्ट हमारा क्या है, बराबर है, और राइट की तरफ हमारा टेक्स्ट बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए टू यहाँ तक आया, फिर दीज यहाँ से आया, फिर एंड यहाँ लिखा हुआ, और लिखा हुआ है, लुक्स लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी रहती हैं, जैसे बुक होती है या फिर कोई नोट्स होता है तो हमारा दोनों तरफ से बराबर लिखा रहता है। बट इसमें क्या है, आपका एक साइड में तो बराबर दिखा रहा है बट दूसरी साइड में आपका बराबर नहीं दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए की मदद से, और कंट्रोल के साथ जैसे ही जे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये हमारा जस्टिफाई हो जाता है। यहाँ पर देखिए लेफ़्ट की तरफ भी इक्वल दिख रहा है और ये राइट की तरफ भी इक्वल दिख रहा है। तो आप कंट्रोल जे की मदद से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के की मदद से हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं, यानी कि जैसे हमारा कोई पेज बना हुआ है या कोई पीडीएफ बनी हुई है और उसके अंदर हमें कोई भी ऐसी लिंक लगानी है जिस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट उस पेज पर या फिर उस फाइल पर, उस डॉक्यूमेंट पर हम जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली पहले क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस के करना है। अब जैसे ही आप कंट्रोल के करते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर दी रहती हैं, आपको क्या चीज़, कौन सा डॉक्यूमेंट या कोई बिल या फिर आई कार्ड या फिर जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी रहती हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा बिल बना हुआ पड़ा हुआ है पहले से। अब जैसे ही मैं इस बिल पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और बिल को जैसे मुझे हाइपर लिंक लगाना है इस बिल को, यानी कि जो बिल हमारा वर्ड में बना पड़ा है, मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये बिल हमारा ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी लिंक आ चुकी है और लिंक हमेशा ब्लू कलर में रहती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी लिंक लग चुकी होगी तो आपका वो टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर में आएगा और वो यहाँ पर जिस नाम से आपका फाइल या जो भी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको ओपन करने के लिए एक तरीका होता है कि यहाँ पर देखिए जैसे मैं इस पर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। अब कंट्रोल के साथ इस लिंक पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही कंट्रोल
का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हैंड टूल आ जाता है, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर यस करने के लिए कमांड मांगता है, और जैसे मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट बना रहता है यहाँ पर देखिए ये हमारा पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल हमारा डायरेक्ट क्या हुआ, खुलकर आ गया हमारे सामने यहाँ पर। मतलब मुझे बार बार वो सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ती हैं। जैसे यूट्यूब होता है तो यूट्यूब में क्या करते हैं कि लोग लिंक डाल देते हैं, लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक या फिर उस डॉक्यूमेंट तक, आप उस फाइल तक जा सकते हैं। ऐसे ही आप एम एस वर्ड में भी आप Ctrl+K की मदद से हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो ये जितना भी मैंने बताया उस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं इसके आगे क्या होता है। Ctrl+K के बाद होता है Ctrl+L। अब Ctrl+L की मदद से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को लेफ़्ट की तरफ अलाइन करते हैं। यानी कि जैसे अलाइन टेक्स्ट को लेफ्ट कर में ले जाना है, तो जैसे ये हमारा जस्टिफाई अभी हमने कर दिया था। तो जब हम स्टार्ट करते हैं नया पेज तो हमारा Ctrl+L ही रहता है, यानी कि ऑलरेडी पहले से ही Ctrl+L रहता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने Ctrl+L किया तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट की तरफ हमारा टेक्स्ट अलाइन हो चुका है। या फिर जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हमें लेफ़्ट की तरफ ले जाना है तो Ctrl+L की मदद से इसको हम लेफ़्ट में ले जा सकते हैं। Ctrl+L हो गया। और Ctrl+M की मदद से क्या कर सकते हैं, Ctrl+M की मदद से यहाँ पर पैराग्राफ इंडेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं Ctrl+M करता हूँ, यहाँ पर देखिए कंट्रोल के साथ M करता हूँ तो ये हमारा पैराग्राफ इधर की तरफ ड्रैग हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट इधर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर कोई शेप वगैरह या कुछ भी आपको यहाँ पर बनाना रहता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप Ctrl+M की मदद से कर सकते हैं। किसी भी पैराग्राफ में करना है तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+M करेंगे तो वो चीज़ें आपकी इधर की तरफ ड्रैग हो जाएंगी। आप उसको जैसे चाहें वैसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जितना भी मैंने बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या रहता है, Ctrl+M हो गया, Ctrl+M के बाद Ctrl+N। अब Ctrl+N क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ में हमने जो चीज़ें टाइप की हैं, जो चीज़ बनाई है, अब ये हमारा वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का हमें अब नए पेज पर वर्क करना है, यानी कि इस फाइल को हमें क्लोज कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट फाइल हमारी खुली हुई है इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद हमें एक नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो उसके लिए हमें Ctrl+N करना होता है। अब जैसे ही हम कंट्रोल के साथ N प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू डॉक्यूमेंट हमारा आ जाता है, यहाँ पर न्यू पेज आ जाता है और इस पेज पर हम जो भी वर्क करना रहता है वो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इसके बाद Ctrl+O। Ctrl+O से क्या होता है कि Ctrl+O की मदद से हम पुरानी फाइल को या फिर करंट की फाइल जो भी हम वर्क किए हैं जल्दी में, रिसेंटली जो भी मैंने बनाया है उसको ओपन करना है, या फिर कोई हमारी पुरानी फाइल पड़ी हुई उस पर वर्क करना है तो हमें Ctrl+O का यूज़ करना होता है। तो जैसे ही हम Ctrl+O का यहाँ पर यूज करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, तो आपको उस डॉक्यूमेंट को या उस फाइल को, उस आई कार्ड को या फिर जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें सिर्फ आपको सेलेक्ट करनी है और ओपन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से उस फाइल को आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये आई कार्ड कैसे बनाते हैं, ये इसकी वीडियो मैंने पहले से डाल रखी है, आप भी बहुत ही आसानी के साथ आई कार्ड को बना सकते हैं। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। Ctrl+O से ओपन कर सकते हैं, यानी कि पुरानी फाइल हो या फिर रिसेंटली कोई फाइल हो उसको डायरेक्टली आप Ctrl+O की मदद से ओपन कर सकते हैं। Ctrl+O के बाद यहाँ पर आता है Ctrl+P। अब मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल रेडी की है, अब उसे हमें प्रिंट करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है या फिर जो भी करना होता है तो Ctrl+P की मदद से हम प्रिंट का ऑप्शन लाते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ P प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है, आपको जो पेज आपको यहाँ पर प्रिंट करना है वो सारी चीज़ें आपको सारी सेटिंग्स कर लेनी है और आप डायरेक्ट ओके करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल आपने बनाई होगी वो डायरेक्ट आपकी आउटपुट के रूप में प्रिंटर से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर Ctrl+P की मदद से यहाँ पर हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं, Ctrl+P का यूज हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। Ctrl+P के बाद आता है Q। अब Q से क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इस शेप को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमने Ctrl+M की मदद से पैराग्राफ को इंडेंट किया था, आगे की तरफ इसको खिसकाया था, बढ़ाया था। अब इस चीज़ को हमें क्लियर करना है तो हम Ctrl+Q का यूज़ करते हैं और जैसे ही Ctrl+Q करते हैं तो यहाँ पर जो भी इंडेंट हमारा था वो यहाँ पर गायब हो चुका है। यानी कि जैसे हम Ctrl+M की मदद से इधर बढ़ाते हैं तो उसको Ctrl+Q की मदद से हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके आगे Ctrl+Q के बाद
आर होता है। आर से क्या होता है, जैसे टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट की तरफ अलाइन रहता है, यानी कि लेफ़्ट की तरफ बराबर रहता है, वैसे ही अगर हमें राइट की तरफ बराबर करना है तो पहले पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल आर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए राइट की तरफ अलाइन हो चुका है, यानी कि राइट की तरफ आपका पूरा टेक्स्ट चला गया। राइट की तरफ बिल्कुल इक्वल दिखा रहा है और लेफ़्ट की तरफ आपका सिंपल सा दिखा रहा है। तो आपको जैसे भी करना है वैसे आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल आर का यूज करके देख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइल बनाई या कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप किया, या फिर जैसे हमने नया पेज लिया, नए पेज के अंदर हमने कोई चीज़ टाइप कर दी, या फिर जो भी चीज़ें हमने बनाई, अब उसको हमें क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आपके सामने सेव कमांड आ जाती है और आपको अपनी लोकेशन चूज कर लेनी है, आपको कहाँ पर सेव करना है, किस डॉक्यूमेंट या फाइल कहाँ पे सेव करना है, जो भी जिस फोल्डर में सेव करना है उस लोकेशन को चूज कर लेना है। और वहाँ पर आप फाइल का नाम जो भी डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और डालने के बाद आप उस टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। तो मैं जैसे जीनियस के नाम से हमने सेव कर दिया, तो यहाँ पर हमारा देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर आपके सामने दिखाई देता है कि आपने यहाँ पर इस नाम से फाइल को अपनी सेव कर लिया है। तो कंट्रोल एस की मदद से किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फाइल को आप बहुत ही आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल टी होता है। कंट्रोल टी की मदद से हम यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट करते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ए से जेड तक जो शॉर्टकट की हैं, या फिर यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में सारी शॉर्टकट को लिख दूँगा और वहाँ से आप उन शॉर्टकट्स को देख करके बहुत ही आसानी के साथ यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल टी की मदद से हैंगिंग इंडेंट होता है। इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ है, इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी करते हैं तो इसमें क्या है, एक लाइन हमारी ऊपर की तरफ रहती है और नीचे की तरफ बाकी लाइन हमारे शिफ्ट हो जाती हैं, यानी कि ड्रैग हो जाती हैं राइट साइड में। और यहाँ पर आप बहुत ही आसानी के साथ, जैसे न्यूज़पेपर में कटिंग्स वगैरह रहती हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पर पिक्चर आपकी बन लगी रहती है या फिर कोई चीज़ बनी रहती है और बाकी चीज़ें आपकी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई चीज़ बनानी है, जैसे ये हमारा स्टार बना हुआ है, इसको मैंने बना दिया। अब ये हम कंट्रोल टी की मदद से कर लिए। तो यहाँ पर एक हमारी ऊपर लाइन लिखी हुई है और यहाँ पर ही हमारा टेक्स्ट इधर की तरफ लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने सेव या फोटोज या जो भी लगाना है वो आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो कंट्रोल टी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप कंट्रोल टी करेंगे तो एक लाइन को छोड़ करके बाकी नीचे का टेक्स्ट जो है वो इंडेंट हो जाता है, पैराग्राफ को इंडेंट कर देता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। कंट्रोल टी के बाद होता है कंट्रोल प्लस यू। अब कंट्रोल प्लस यू की मदद से क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कोई भी पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट या कोई हेडिंग वगैरह हमें अंडरलाइन करनी रहती है, तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने इसको सेंटर में कर लिया, इसको हमने बोल्ड कर लिया, इसको टेक्स्ट को बड़ा कर लिया। अब इस टेक्स्ट को जो मैंने लिखा हुआ है इसको हमें अंडरलाइन करना है, तो पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने अंडरलाइन हो जाता है जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है। तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस यू की मदद से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स होता है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी की मदद से क्या होता है, हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी टेक्स्ट हमने पहले स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जैसे हमारा पैराग्राफ हमने कॉपी किया, ये पैराग्राफ हमारा कंट्रोल प्लस सी की मदद से हमने कॉपी कर लिया। अब इसको हमें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है या पेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी से जैसे ही हम कंट्रोल वी करते हैं तो वहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। एक बार कंट्रोल सी ये कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल वी लगातार करते जाएंगे, आपका वो टेक्स्ट जब तक आप दोबारा कॉपी नहीं करेंगे तब तक आप वही चीज़ बार बार पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस वी की मदद से हम पेस्ट का ऑप्शन लाते हैं, उसको कंट्रोल प्लस वी से कंट्रोल वी करते हैं, यानी कि कंट्रोल वी की मदद से उस टेक्स्ट को हम पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी के बाद होता है डब्लू। अब कंट्रोल डब्लू का यूज हम कब करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखा, ये डॉक्यूमेंट हमने लिखा, अब डायरेक्ट हमें इस पेज को क्लोज करना है। जैसे हम कंट्रोल एन की मदद से, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल एन किया तो जैसे ही कंट्रोल एन करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने नया पेज आ जाता है। अब सिर्फ हमें इस पेज को क्लोज करना है, ना कि इस डॉक्यूमेंट को, यानी कि हम इस पूरे प्रोग्राम को नहीं क्लोज कर रहे हैं, सिर्फ पेज को क्लोज कर रहे हैं। तो पेज को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस डब्लू करना है। अब जैसे ये कंट्रोल डब्लू करते हैं तो आपके सामने वो डायरेक्ट पेज क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जैसे इसके अंदर हमारा ये सब कुछ लिखा हुआ है, अब जैसे ही कंट्रोल डब्लू करते हैं ये कह रहा है यस कर दीजिए, तो जैसे मैं यस कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा पेज, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, अब जो चीज़ होती है वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, आपकी क्लोज हो जाती है। जो भी पेज रहता है वो डायरेक्ट आपका क्लोज हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस डब्लू की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पेज को क्लोज कर सकते हैं।
अब उसके बाद कंट्रोल डब्लू के बाद आता है एक्स, कंट्रोल एक्स। अब इसका यूज हम काहे में करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पुरानी फाइल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। आप कंट्रोल डब्लू की मदद से क्या करते हैं, कंट्रोल डब्लू से हमने पेज को क्लोज कर लिया। अब उसके बाद एक्स आता है तो कंट्रोल एक्स से हम कट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें यहाँ से हटानी है, ये जैसे हमारा सेव बना हुआ है, इसको हमें यहाँ से हटाना है, या फिर कोई टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है उसको वहाँ से हटाना है, जैसे यहाँ पे जीनियस इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। अब जैसे ही कंट्रोल एक्स करता हूँ तो वो चीज़ वहाँ से क्या हो जाती है, हट जाती है। और जो चीज़ें कट या कॉपी या जो पेस्ट होता है वो सारी चीज़ें कहाँ पर जाती हैं, आपकी क्लिप बोर्ड में जाती हैं। ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने वहाँ से कट कर लिया था, अब मुझे यहाँ पर चाहिए कि मैं यहाँ पर मेन हेडिंग यहाँ पर बना दूँ, तो इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने जो वहाँ से कट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो कंट्रोल सी की मदद से आप टेक्स्ट को दोबारा से लिख सकते हैं, एक जगह से हटा के, मतलब एक जगह से लिखा हुआ है दूसरी जगह भी आपको लिखना है तो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज़ करेंगे। अगर आपको उस जगह से हटा के दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है तो आप कंट्रोल एक्स का यूज़ करेंगे, यानी कि कट का यूज़ करेंगे, कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना। उसके बाद कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड, ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पूरे पैराग्राफ को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा जीनियस, अब जीनियस लिखा, अब मुझे इस जीनियस को नहीं लिखना था, कुछ और लिखना था, तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। अब जैसे ही हमने कंट्रोल जेड किया तो देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ हमारी हट रही है, यानी कि एक एक चीज़ हमारी हट रही है। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं नहीं वही चीज़ हमारी सही थी, तो हम कंट्रोल वाई की मदद से वही चीज़ वापस ला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि कंट्रोल जेड से हटाते हैं और कंट्रोल वाई से वो चीज़ वापस लाते हैं। तो कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडो होता है, और कंट्रोल जेड से अंडो होता है। तो ये सारी शॉर्टकट्स मैंने जो बताई हैं इनको यूज़ करिए आप। लगातार आप जब यूज़ करेंगे तो आपको इन शॉर्टकट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा और अपने काम को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। शॉर्टकट्स की मदद से जब आप कंप्यूटर पे कोई वर्क करते हैं तो आपका समय बहुत ही बचता है और अपने काम को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। और अगला पर्सन सोचता है कि भैया को या बहन को बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर आता है और ये बहुत ही स्पीड में वर्क भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ऐसी सारी चीज़ें इनकी जो भी मैंने बताई है वो सारी चीज़ें उनको भी पता चल सके। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर पहले से आपने देखा है और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें या फिर कभी भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को देख करके कंप्यूटर में जो भी नॉलेज रहता है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।